उपहार देना हम सभी को अच्छा लगता है, खासकर सुहागन स्त्रियां जब श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाती हैं और उसको भेंट स्वरूप किसी और को देती हैं। परंतु क्या आपने सोचा है कि वो पैकेट बंद चीज़ें हमारे कितने काम आती हैं? माता की चुनरियाँ जो हम नवरात्रों में बाँटते हैं, वो आखिर बाद में कहाँ जाती हैं? कैसे उनका यूज़ होता है या वो यूं ही रास्ते में पड़ी हुई मिल जाती हैं? हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुभाष काक के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी। 6676 ईसा पूर्व बने कैलेंडर का हवाला देते हुए मौर्य राजाओं ने बताया कि ये सप्त ऋषि कैलेंडर माने जाते थे। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता। विक्रमी कैलेंडर का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। हिंदू नववर्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और आज मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। उससे पहले कुछ खास बातें। अगर हम जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनके आराध्य हैं, अभी जैसा कि नवरात्रि आने वाली है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, तो हम माँ भगवती की पूजा उपासना करते हैं। और सिर्फ पूजा उपासना ही नहीं, उसके साथ ही साथ हम बहुत कुछ नया करते हैं। प्रकृति तो अपना नया रंग लेकर आती ही आती है। उसके साथ साथ हमें भी होता है कि माता रानी के लिए हम नई नई चीज़ें लेकर आएँ, बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करें। उनके लिए अनेकों तरह के वस्त्र लेकर आते हैं, माता की चुनरियाँ लेकर आते हैं। उसके साथ ही साथ बहुत कुछ होता है, बहुत सारे पूजा सामग्री होती है जिसमें जो कि नए होते हैं, तो नए सामान के साथ नए पैकेट्स में पैकिंग होती है। और आज मैं यही बात लेकर आ रही हूँ कि अगर हमारे सामने हमारे आराध्य जिनकी हम पूजा करते हैं वो अगर उपस्थित हो जाएं किसी दिन, तो उनको क्या अच्छा लगेगा कि जो इतना सारा हम लोग लैंडफिल तैयार करते हैं, अगर एक इंसान भी वो कदम उठाए कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूजा मत करिए या आप नया सामान मत लाइए, आप वो चीज़ें लाइए जो हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक ना हो। प्लास्टिक पॉलीथीन में पैक जितने भी सामान होते हैं, सामान तो अच्छे होते हैं, सामान कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, लेकिन क्या प्लास्टिक होती है? उन पन्नियों में जो सामान बंधे होते हैं वो होते हैं। आप कई जगह जाके देखेंगे कि जो पूजा की सामग्री होती है उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी नदियाँ बहुत ही दूषित हो जाती हैं और बहुत सारे जानवर उनको खा भी लेते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कोशिश करिए कि अगर आप पूजा के बाद की जो बची हुई सामग्री है उसको सही ढंग से विसर्जित करेंगे। उसके साथ ही साथ आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग सेग्रीगेट करके विसर्जित कर सकते हैं, और ख़ास करके उतनी ही चीज़ें लाइए जितनी की आपको ज़रूरत हो। माता रानी के वस्त्र तो चीर वस्त्र थे, उन्होंने नहीं बोला कि हर साल मुझे नए वस्त्र। पहले का टाइम अलग था। आपको पता है पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में ना दीवारों पे चित्रकारी होती थी, तब ऐसे मूर्तियां नहीं होती थी, तभी फ्रेम्स नहीं होते थे ऐसे बने हुए फोटो फ्रेम। तो जो चित्रकारी होती थी, और एक चीज और होती थी पहले के घरों में ना, आप देखेंगे सभी घरों में ऐसे मूर्तियां नहीं स्थापित होती थी माता के। जो प्रतिलिपि हम लोग अभी आजकल अपने, मैं भी मेरे घर में रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अगर माता के वस्त्र उनको धुल के दोबारा से यूज़ किए जा सकते हैं तो उनको मैं यूज़ करती हूँ। हमेशा नया लाना ज़रूरी नहीं है। अब हम सोचते हैं कि साल में तो 2 ही नवरात्रि आती है, फिर हम सोचते हैं जन्माष्टमी आ रही है, फिर उसके बाद से कुछ और त्यौहार आ रहा है, तो हम उसके साथ साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग वस्त्र लेकर आते हैं। मैं भी पहले बहुत खुश होकर लेकर आती थी, दिवाली आ गई तो दिवाली में सारे भगवान जी के वस्त्र ले आए। जब हम खुद के लिए करते हैं तो जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उनके लिए क्यों ना करें। फिर अभी धीरे धीरे थोड़ी बुद्धि आ गई है, और ये बुद्धि ये कहती है कि जो हमारे आराध्य जो जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने तो हमेशा चीर वस्त्र पहने। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़े होगा कि जब माता जी को सब लोगों ने, नौ दुर्गा को अलग अलग तरह की चीज़ें दी, जैसे उनको अलग अस्त्र शस्त्र, वैसे ही उनको चीर वस्त्र भी मिले जो कभी ना पुराने होने वाले।
वस्त्र थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें माता पे ही नहीं, जितने भी हमारे भगवान हैं, हम सभी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही लें। नहीं तो जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं हम उनको डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा, डिस्कार्ड का मतलब ही यहाँ पर ना अलग अलग तरह से है। अब हमने तो अपने घर से हटा दिया, हमने तो वो पीपल के नीचे ले जाके रख दिया। अब पीपल के नीचे से वो कहाँ गया, उससे हमको नहीं मत। नव वर्षम नव चैतन्यम ददातु। नए वर्ष में नया चैतन्य, नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी, सब कुछ नया नया, और प्रकृति में भी सब कुछ नया हो जाता है। जब हिंदू नववर्ष आता है तो सब तरफ नवीन पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, हर चीज़ नई हो जाती है, नई उमंग, नए उत्साह के साथ। तो क्या हमारी जो पूजा जो हम रोज कर रहे हैं वो स्वीकार होगी? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो कोशिश करिए कि हमारे जो नदी, तालाब, हमारी प्रकृति है वो गंदी ना हो। लेकिन ध्यान रखिए कि पूजा की सामग्री का हमें विसर्जन क्या करना है, कहाँ करना है, उतनी ही सामग्री लेकर आए जिनकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे लिए सही मायने में चाहिए। माता के कितने वस्त्र होने चाहिए उसकी तो हम गिनती कर ही नहीं सकते कभी भी। देने वाली माँ है तो सब कुछ वही संभालती हैं, लेकिन इस धरती माँ को बचाना हम सभी के हाथ में है। थोड़ी सी कोशिश जैसे कि मैंने की है शुरुआत, तो आप में से भी जब थोड़े लोग ऐसी शुरुआत करेंगे तो हम 100% प्रकृति को, धरती माता को लैंडफिल से बचा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे पशु पक्षियों की भी जान को बचाई जा सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।